गुरु शंकर भगवान की जय। देवों को देव मेरे महादेव, आपके आशीर्वाद प्रभात करी, शिव प्रभात करी। आपने सने आशीर्वाद की शक्ति दी होगी, जो विश्व में इस पालकी की आपने पहचान बनाई। आपका आशीर्वाद है उस पालकी के, आप पालकी के साक्षात विराजमान होते हैं। ये मेरा विश्वास है कि गुरु आप पालकी के साथ, पालकी चलती ही उसी की कृपा के साथ, बीच में कोई नहीं, सीधे मिलते हैं भगवान। उस पालकी की यही है पहचान। इसने जहाँ कर्म किया फल भगवान, इस चीज़ का हम सभी ध्यान रखें। ध्यान में ही भगवान है, ध्यान नहीं तो भगवान नहीं। देवों जहाँ के मालिक कृपा करें। कोरोना महामारी का संकट जो आया है सारे संसार में, इस कोरोना महामारी के लिए प्रभु आपसे रोज प्रार्थना शिव वंदना कर रहा हूँ कि मेरे भारत में और सारे संसार में कोरोना महामारी से मुक्ति मिले, ताकि हमारा भारत विश्व में उज्जवल हो। उसकी कृपा 7 वर्ष मेरे देवों के देव, मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक आप ही कृपा कर सकते हो और कोई नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी रास्ते आप सब फेल हो चुके हैं। जो अपने आप को बड़े अभिमान भगवान मानते थे, अभिमान के साथ भगवान मानते थे, लाखों करोड़ों कहते मेरी संगत है, मेरी फलाना है, मेरी इतनी फौज है, तो वो अपने आप को भगवान के रूप में शो करके उनको भी आपने टेलर दिखा दिया। जहाँ तक अपना उन्होंने बिजनेस बनाया प्रभु, उन्होंने आपने उनको टेलर दिखा दिया प्रभु। ये कोरोना महामारी आई उन्हीं के लिए, क्योंकि ये भगवान की छाया अपनी आप को इतनी डिक्लेयर करने लगे थे कि जहाँ भगवान के स्वरूप हो वहाँ पर भी अपना स्वरूप रखो। घरों में भी हर जगह अपने ही फोटो टंगवाने लगे, अपने भगवान को छोड़कर। अब टांग लो उनकी फोटोएं, उनको कहो भी हमने तुम्हारी बड़ी फोटोएं टांग रखी हैं घर में, 2-2, 4-4, 5-5 आगे पीछे लगा के, और उनको कहो जाके देखो हमने आप कितने आपको भगवान मान रखा, हमारा जीवन आपको मत्था टेक के बीत गया। अब आपके पास तो भगवान की ताकत है, तो कोरोना महामारी को रोक के दिखा दो, कष्टों को मिटा दो। आप तो भगवान हो ना, भगवान हो। दुकानदार धोखा नहीं करता, फिर वो पैसा लेकर ना माल देता है, वो दुकानदारी करता है, पैसे कमाता है। पर जहाँ धोखा ही हो, पैसे भी मत्थे टेक आना, समय भी निकालना, सबसे बड़ा समय जो 2-2, 3-3, 4-4 दिन वहाँ रहना, आना जाना, अपने परिवार को भी लेके जाना, और उसके बाद खर्चा करके आना और उसी में उलझे रह जाना। उनके तो महल स्थान बड़ी जगह दूर दूर तक सबके बनते चले। तुम सोचो कि तुमने वहाँ से आशीर्वाद मत्था टेक के आपने वहाँ से क्या पाया? क्या आपने मकान या दुकान या आप ऐसी चीज़ें सुंदर उनके आशीर्वाद से पा ली? याद रखना, जिसको मिलेगी या तो माँ बाप के आशीर्वाद से या भगवान से। इस पालकी का लक्ष्य यही है, सीधे मिलते हैं भगवान। इस लक्ष्य के लिए ही रोज़ मैं इन चीज़ों को दोहराता हूँ, लोगों को याद कराता हूँ। जिन तक शिव प्रभात की फेसबुक तक नहीं जा पाती, नहीं आगे से आगे प्रचार हो पा रहा, तब इस बात को मुझे रोज़ याद कराना पड़ता है। लक्ष्य भी यही है कि सीधे मिलते हैं भगवान। तो उस दुकान पर जाओ जहाँ माल नहीं, वहाँ क्यों जाते हो? पर लोग, हमारी भारत माँ की जनता बड़ी होती है, ये कब समझेगी, कहाँ समझने कोई पता नहीं। हर जगह हर सिस्टम में ही ऐसे नेता ही करते हैं। अफसरों के बीच में कुछ ऐसा वो भी नहीं चाहते कि दलाल बीच में छोड़े होते हैं, कहीं बिजनेस के माध्यम से ही है, कोई सोर्स ही ऐसे बनाए नेताओं ने, ताकि वो बीच में माल आता रहे। उन बीच जहाँ भी हो, जहाँ पर भी बीच आती हो, दलाल बीच में आते हो, वहाँ सोच लेना कि आपका देश ठीक नहीं चल रहा। उस लाइन का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, चाहे वो कोई टैक्स का महकमा हो, चाहे कोई और हो, जहाँ बीच हो। देखो, मेरा हरियाणा का सीएम कभी नहीं चाहता मेरे बीच में वो किसी से सीधी बात, आसानी से बात भी इसलिए नहीं करना चाहता कि वो मेरे नाम से कहीं ना कोई गलती ना कर बैठे, वो दूरी बना के रखता है। पर कुछ लोग तो फिर भी चुनने पड़ते हैं, जिन पे देश को, आपको भी और मेरे महादेव को भी विश्वास हो, जो प्रभु के सेवक हों, जो कुछ नई दिशा देना चाहते हो,
उनके साथ थोड़ा मिल के कभी बात भी करोगे तो नया जीवन एक आरंभ होगा। आप ईमानदारी का परिचय, क्योंकि आपने इस पालकी से जन्म लिया। और लोगों की समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं जो मिलने से ही दूर होती हैं, पर सौभाग्य की बात है कि हमारे आपने ऑफिसर बहुत अच्छे लगा रखे, आप इसी विश्वास से लगा रखे हैं कि मैं भी ईमानदार हूँ, वो भी ईमानदारी से काम करें। वो परिचय आपके करनाल को बहुत अच्छा मिला। बाकी भी हरियाणा में ऐसा होगा, जब एक जगह होगा, जब जैसा कहते हैं नेता होगा वैसा ही, जैसा नेता होगा। ध्यान रखना, जब चोर डकैत नेता होगा तो चोर डकैतों से उसकी रिश्तेदारी, मित्रता भी उन्हीं से होगी। और जो सीधा भगवान से मिलने वाला, उनकी भगवान से, समाज से भी, संस्थाओं से, समाज से ही उनका रिलेशन होगा। रिलेशन से ही, याद रखना, रिलेशन से ही जीवन मिलता है। हम आपस में दूरी भी ना, देखो अब तो जीवन के लिए तो दूरी जरूरी है, पर वैसे प्यार की मन की दूरी कहीं ना हो, वो नज़दीकी हो। एक दूसरे का भाव और दुख और दर्द समझें। जब तक समझे, भ्रष्टाचार बंद करके लिए आपने जन्म लिया है। जितना भ्रष्टाचार का जुर्म मैंने सहे हैं और मैं जो देख रहा हूँ अपने जीवन में, जितने सहे, मैं एक स्टोरी बता दूँ ना, कम से कम 10-15 मेरे जीवन की कैसी बीती है। कभी अफसरों से झगड़ा हुआ, कभी नेताओं से झगड़ा हुआ, अच्छे खासे झगड़े हुए। उन झगड़ों में बड़े कष्ट सहे। और नेताओं का नेटवर्क वही नेता है, उनकी आपने जनता ने डोर दी होती है, उनकी पावर होती है, जैसे मर्जी बंदे को मरोड़ दो। फिर अफसर भी उनके साथ ऐसे होते हैं जो वो भी ऐसी तरह चलते रहते हैं। और अब शुक्र है कि कुछ समय से परिवर्तन, अब कुछ समय से, जब से मेरे देश के प्रधानमंत्री ने सेवा संभाली, क्योंकि इस पालकी से जन्म लिया हुआ है, ईमानदारी की तरफ बढ़ रहा है। पर जिन्होंने 70 साल इतना देश को लूटा हो, उसको लूटने के उनके रास्ते ऐसे बने हों, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और उनके फिर भी रास्ता कोई ना कोई निकाल देते हैं। पर इस रास्तों से आपने और सावधान होना। पर जिसने कहते हैं ना कर्म भोगी, कर्म भोगा हो, जिसने दुख से हो, आपने कोई दुकान की होगी तो दुकानदारी का आपको लाइन का पता होगा, व्यापार में क्या क्या कष्ट आते हैं। जिसने हर चीज़ का सिस्टम को किया, और ये भी नहीं कहीं फेल हो गया हो, ध्यान रखना, उसकी कृपा महादेव की, डमरू वाले की, वो जहाँ के मालिक ने मुझे कहीं फेल नहीं रखा, उसने नंबर 1 पे रखा है, कहीं भी रखा। चाहे दुकान छोटी कराई, चाहे बड़ी कराई, चाहे गोबर के उपले लाए इकट्ठे करके, तो वो भी अच्छी तरह इकट्ठे करके लाए। ये नहीं व्यापार किया तो व्यापार में भी कहीं उसकी कृपा साथ रही, नाम पहचान बनी, जिस काम में को भी किया उसकी कृपा है, उसका आशीर्वाद है, उसका स्नेह है। उसके बिना मैं कुछ नहीं, उसके बिना मेरा जीवन राख, उसी के सहारे चल रहा हूँ। वो ही करवाता होगा, वो ही करवाता होगा, डमरू बजाता होगा, सबको नचाता होगा, वो ही करता होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो खड़ा रोज़ एक बोल देता हूँ, पता नहीं वो क्या बनवा देता है, कहाँ लेकर जाता है, कौन बनवाता है पीछे, उसी की ताकत है। मेरे बोलने की किसी चीज़ की कोई क्षमता नहीं। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, कृपा करना तो लोग की नाथ, जहाँ के मालिक आप हो। इस पालकी का एक ही लक्ष्य है, सीधे मिलते हैं भगवान। यही इस पालकी का लक्ष्य है मैं। और उस भारत मेरा विश्व में उज्जवल हो। जब भारत विश्व में उज्जवल होगा, उसकी कृपा होगी, तो संसार के अंदर एक नई पहचान बनेगी। और बनाने वाला आपको, सेवक आपको मिला हुआ, वो परिचय आपको ठीक दे रहा है। गलतियाँ मैं रोज़ कहता हूँ, इंसान हूँ, मैं भी प्रभात फेरी की सेवा करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, मैं भगवान की दया से, उसकी कृपा से प्रयास करता हूँ गलती कहीं ना हो। और फिर भी अनजाने जाने में कहीं भूल हो जाती है, कहीं नासमझी में हो जाती है। पर ज़िंदगी में भगवान का चढ़ा हुआ पैसा नहीं कभी सोच में रखा कि उसका पानी भी चढ़ा होती है। और मैं देश के प्रधानमंत्री को और सारे नेताओं को भी, नेता करना हो, भाव बनाना हो देश के प्रति, तो ईमानदारी लिख बन कराओ, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो व्यापार करो, अपनी दुकानें चलाओ, दुकानों से ईमानदारी, इंडस्ट्री से बनाओ। जिन्होंने देश का पहले लूटा हुआ अरबों खरबों रुपया है, किसी ने देश के नाम पैसा दिया? किसी धार्मिक संस्थाएं, मंदिरों ने कुछ दिया? गुरुद्वारों ने सारे भारतवर्ष में, यहाँ नहीं विदेशों तक भी, जहाँ जहाँ गुरुद्वारे, जहाँ कोरोना महामारी फैली है, हर जगह हर गुरुद्वारे ने अपनी सेवा का भंडारे की परीक्षा दी। फिर गुरु के दास, 10 गुरुओं का आदेश भी, गुरु ग्रंथ एक को मानो। ये पालकी भी सबको एक ही संदेश देती है कि एक को मानो। 10 गुरुओं ने यही कहा था कि एक को भगवान, गुरु ग्रंथ को एक को भगवान मानो। साईं बाबा भी यही कहते चले गए, कहते हैं कि सबका मालिक एक है। और ये पालकी भी कहती है सबका मालिक एक है।
जिस दिन नेता वहाँ जाना बंद कर देंगे ना इन धर्म के ठेकेदारों के पास, उनको भी समझ आने लगेगी कि मालिक एक है। आप नेताओं पहले सबसे पहले आप अपनी प्रतिज्ञा करो कि हम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं मत्था टेकेंगे। टेकेंगे ठीक है, संसार है, संसारिक जीवन में हर समय पर उनको भगवान मान के नहीं, वोटों के लालच में नहीं। वो भी कर्म कर रहे हैं, भगवान का कुछ करते हैं ठीक, ऐसा नहीं, ठीक करने वाले बहुत हैं और धर्म के ठेकेदार बहुत थोड़े हैं, पर उनका सिस्टम इतना बड़ा है कि वो उन दूसरों को पता ही लगने देते। इतनी बड़ी नेटवर्क उनकी टीम है, क्योंकि उनके शिष्य हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में, मरने मारने के लिए, जान देने के लिए, देश के लिए, जैसे जवान जान देता है देश के लिए देता है, वो अपने उस भगवान के लिए जान देने के लिए भी तैयार चल पड़ते हैं अपना काफला लेकर, और समझते भी ये भगवान। वो कौन होते हैं बीच में? वो भी उनके व्यापारी बिजनेस केंद्र होते हैं, कमाई वाले, उनके सिस्टम होता है उनका। जैसे देश के एजेंट होते हैं ना, ये हर जगह दलाल होते हैं, इसी तरह इनके भी कमाई के बीच में सिस्टम होता है। उस सिस्टम के जो होते हैं 5-7 हज़ार, और जो किसी का 1 लाख है तो उसके 5 हज़ार होंगे, जिसके 10 लाख है तो उसके 50 हज़ार होंगे। इसी तरह उनकी भी गिनती ऐसे होती है, 50 हज़ार वही होंगे उस सिस्टम को चलाने वाले, कमाई करवाने वाले। तो अपने आप ही लोगों की लाखों की तादाद दिखाई देती है, और उनको उनका कमाई का ऐसे इंडस्ट्री में आप लोग 500-700 हज़ार 2,000 इतना बड़ा बिजनेस, उतनी बड़ी इंडस्ट्री में लोगों को रखते हो अपनी सेवा में। ये भी एक ठेकेदारों की भी एक इंडस्ट्री में भी हर टाइप के उनको लोग चाहिए, वो फिर वो चला लेते हैं अपने सिस्टम को वहाँ पर। तभी तो धर्म के ठेकेदारों की वजह से ये कोरोना महामारी का कारण भी यही है कि धर्म के ठेकेदार भगवान बने बैठे। भगवानों से हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते, जो बने हो ना फर्जी भगवान, जो धर्म के ठेकेदार हो, मैं भी हाथ जोड़ दूँ, तुम्हारे पास कोई पावर हो ना तो करके दिखा दो, तो दिखा दो जलवा। नहीं है तो चुप करके लोगों को कहो भगवान तुम्हारे पास है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भगवान पास है, उनकी आज्ञा का पालन करो। अपनी अपनी दुकानें, फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगाकर बिजनेस को करते हैं। झूठ की दुकानदारी, धर्म के ठेकेदारों की झूठ की दुकानदारी। मेरा उसकी कृपा से हर इंसान अपनी दुकान व्यापार करने की इंडस्ट्री बड़ी से बड़ी सोचता है। मैं सोचता हूँ मेरे महादेव का संदेश देश विदेश में जाए कि सबका मालिक एक, उन छोड़ दो उनके पास, फिर नेता भी छोड़ जाएंगे। वहाँ जो दौलत नेताओं ने बहुत दिया सबको, उनके स्थानों पे, उनकी जगहों पे, जहाँ उनके जितने वोट है उतने हिसाब से देश का माल दिया है, पर वही देश का माल अब उन संस्थाओं पर लगाओ जहाँ हमारा 12 ज्योतिर्लिंग है। श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, काशी विश्वनाथ। देखो मेरा देश का प्रधानमंत्री विश्व में सबसे विश्वास रखो, और श्री राम का भी मंदिर ऐसा बनेगा जहाँ दुनिया देखने के लिए आया करेगी। कौन बनाएगा? जो उसके भाव है, श्रद्धा, विश्वास है। मेरे महादेव कृपा करना। ये कोरोना महामारी के लिए हम शिव वंदना रोज प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और रोजाना कुछ बातें भी वही होती हैं, लक्ष्य भी एक ही है। तो मेरी प्रार्थना को भारतवासी स्वीकार करके कोरोना महामारी के लिए सारे संसार में, सारे भारतवर्ष में, जहाँ आपके अपने फ्रेंड सर्कल हों या आपके साथ जो जुड़े हुए हों, एक ये भी प्रभु का काम करके देखो। शिव प्रभात में आपको दर्शन मिलेंगे। जो स्थान है, जो तीर्थ स्थान है, सुबह उठेंगे ना तो आप मंदिरों में नहीं जा सकते, मंदिर बंद हैं, उनको खोल के दर्शनों को देखोगे। बाबा अमरनाथ, बाबा केदारनाथ, आपको काशी विश्वनाथ, श्री सोमनाथ मंदिर जी, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, देवी माताओं के सारे, हमारी वैष्णो देवी, ज्वाला जी माता, नैना देवी माता जी, सारी माताओं सारे जहाँ तक मेरी पहुँच है मैं पहुँचा रहा हूँ। और मेरे महादेव की कृपा से आपको शिव प्रभात में डब्ल्यू खोल कर मिलेगा भी। आप भी इस चीज़ की प्रतिज्ञा करें, अपने भारत माँ के लिए एक ही प्रतिज्ञा रखें कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप और शिव वंदना पढ़ रहा हूँ। प्रभु से प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि शिव वंदना प्रभु इसी समर्पित भाव से पढ़ रहा हूँ कि मेरे महादेव देश में कोरोना महामारी संसार से मुक्ति पाए, इस भाव के साथ। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रकारम सदा वसंतम हृदय विंदे हमम भवानी सहितम नमामि। प्रभु हरि अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे सा, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु
सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर, बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो, आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल चंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेल थकेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी प्रदोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झोंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे
शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मेरे त्रिलोकीनाथ, मेरे जहाँ के मालिक, प्रभु आपसे वंदना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, संसार में भी संदेश पहुँचा रहा हूँ, जहाँ तक पहुँचा सकता हूँ शिव प्रभात फेरी के माध्यम से। प्रभु www.com से लोग जागे ताकि आपका सिमरन करके आपसे हम आके प्रार्थना करें। कष्टों को आप ही कर पाओगे और कोई नहीं हर सकता। कोरोना महामारी को महादेव, मैं 2 महीने से सबको कह रहा हूँ, धर्म के ठेकेदारों को देख लिया होगा, दिल्ली में भी अभी 2 अरबों खरबों के मालिक हैं, कोई रोक टोक नहीं है उन लोगों को। ज्यादा मानते हैं, अपने जाल ताना बाना सारे धर्म के ठेकेदार ऐसा बुन के रखते हैं, जनता फंसी रहती है। कब सुधरेगी महात्मा की? तुम्हारी वजहों से देश बड़ा पीछे होता है, बहुत पीछे होता है। जागो भारतवासियों, जागो जागो। तुम भी अपनी दुकान अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री बिजनेस लगाओ, मत अंधेरे में धोखे में रखो। उनको कह दो कि तुम्हारे माँ बाप ही भगवान, और भगवान तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी आत्मा यही भगवान है। तुम इसका ही सिमरन पर भगवान है कि मेरे पास भगवान नहीं है। आपने भगवान कहाँ देखा होगा? जिसने 20, 10, 40, 400 अपने चारों तरफ देश विदेश में अपना चैनल, अपने मकान, दुकान, आश्रम स्थान बनाए होंगे, उसी में उलझे उलझे रिश्तियाँ देख देख के, उनके नाम मिस्त्रियों में आते जाते पैसे को देख के इसी काम में ही अपना जीवन को बता दिया होगा। जो भगवान है वो अपने मकान दुकान के इन चक्करों में कभी नहीं पड़ते। वो आपको भारतवर्ष में बहुत, और वो दिखाई भी नहीं देते। वो नेताओं के चक्कर नहीं काटते, नेताओं के पास नहीं आते, और कभी नहीं सोचा उन्होंने नेता हमारे आके मत्था भी टेके। अपने भाव से कोई टेका, ऐसा नहीं आशीर्वाद देते हैं, पर ऐसी भावना से नहीं कि मेरे को दौलत दे जाएगा, 10-20 लाख मेरे स्थान के लिए दे जाएगा, मेरे वोटों को देख के मेरे को वोट दे जाएगा, ऐसी भावना के साथ नहीं। उनको नमन करें जो मेरे भारत माँ में, और ऐसे भी हैं जो प्रभु के प्रेमी हैं, जो राष्ट्र उन्हीं की सेवाओं से याद रखें। ऐसे जो भगत हैं, ऐसे जो प्रभु के साथ सिमरन करते हैं सीधा, ये राष्ट्र भी उन्हीं की आशीर्वाद से ही चल रहे हैं। वो भगवान का सीधा सिमरन करते तो भगवान की कृपा, उनकी भावनाओं को सुनकर देश के प्रति वो संकेत देते हैं, और उनकी कुछ मानते भी जरूर हैं। इन धर्म के ठेकेदारों के ऊपर नहीं मानते। भारतवासियों, आपको अगर जो अपनी भारत माँ से प्यार है, शिव प्रभात फेरी को www.com को देश विदेश तक संकेत पहुँचा दो। भारतवर्ष में जहाँ में आपको कोई भी ऐसा सेवक नहीं मिलेगा, इस प्रभात फेरी की कृपा की शक्ति से देख लेना, जो महादेव देवों के देव बुलवाती है वो करवाती है, जिस पालकी पे वो साक्षात होते हैं। और विश्व में वो पालकी ठीक 3:30 बजे आरंभ होती है। जनवरी के महीने में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी 35-40 दिन के करीब निकलती है, उसकी कृपा के साथ निकलती है, और कृपा उसकी बरसती है। उस पालकी पे बहुत जलवे देखे, जिसने भी उस पालकी की तरफ अच्छी नेक नियत से सेवा की, भाव से नमन किया, प्रभु ने बहुत कुछ दिया। और जिसने उस पालकी की तरफ अपनी द्वेष भावना से, गलत तरीके से, और गलत कहते हैं जैसे देश के प्रधानमंत्री काम भी ठीक करा, उसके खिलाफ तुम निकालते रहते हो, कहते रहते हो, ऑपोजिशन के नेता बोलते रहते हो, और तुम मेरे महादेव के प्रति ऐसी बोल के देख लेना, इस पालकी में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, और ईमानदारी से पालकी सच्ची नेक नियत से चलती है। और उसका मुझे विश्वास है
कि जो उस पालकी के प्रति द्वेष भावना रखकर कोई गलत संकेत और गलत कोई इस्तेमाल करता अपनी भावनाओं को, उसको भगवान नहीं छोड़ते। मेरी ताकत नहीं है, वो देखता है इस पालकी में जो कमी है उसकी सजा याद रखना। हम कोई गलती करेंगे तो हमें जरूर मिलेगी, हम भगवान का पैसा खाएंगे तो हमें जरूर मिलेगी, और जो मेरे देश का धर्म का भगवान का पैसा खाएंगे मत सोचना तुम भी बचोगे। हरिद्वार की हर की पौड़ी पे वैसे बाहर भिखारियों की तरह पैसे मांगते मिलोगे जो मेरे देश का पैसा जब खाओगे, जो अगली जन्म में। ये मैं महादेव से ये भी प्रार्थना करूँ, तभी कलयुग आएगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, तभी कलयुग जाएगा। ऐसे भ्रष्ट नेताओं, ऐसे धर्म के ठेकेदारों को ऐसी कठोर प्रभु सजा दे, हम तो दे नहीं सकते, हमारी क्या पावर है, मेरी कोई पावर नहीं उसके पास। मैं यही प्रार्थना को लोग अपनी ज़मीन जायदाद के लिए बनाने के लिए, प्यार औलाद के लिए मांगता है। मैं महादेव से यही मांगता हूँ, मेरा भारत विश्व में उजला और भ्रष्टाचार और ये धर्म के ठेकेदार इस भारत भूमि पे ना हो, अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने भगवान की सेवा करे, अपने राष्ट्र की ऊंची से ऊंची सेवा करे, जैसे मेरे महादेव की कृपा से राष्ट्र के सेवक ईमानदार नेता भी मिले, श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे। आपके देश के हमारे श्री मोदी जी ने बना रखी वहाँ पर ग्रुप गुजरात में, नाम भूल गया भाई, देवों के देव कृपा करते, अच्छे सेवकों की, अच्छे राष्ट्र की जिन्होंने सेवा की है उनके लिए भी लोग बातें बनाते हैं। अरे पहचान क्यों ना दो जिसने अपने देश के लिए अपने आप को दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाया। आज मेरा देश का प्रधानमंत्री ईमानदारी से आगे बढ़कर ईमानदारी का आपको उसका परिचय मिल गया, तो क्यों नहीं उसकी हम ऐसी सेवा करेंगे। और जहाँ गलती मिली या गलत का एहसास हुआ तो आप भी पीछे हट जाओगे, सारी दुनिया पीछे हट जाएगी। वो ईमानदारी का परिचय दे रहा है, देश को आगे लेके बढ़ रहा। आपने कभी सोचा था WHO पर आपका कभी भारत का चेयरमैन बनेगा? वो किसने बनाया? उसने सारे देश विदेश में लोग बातें करते हैं, देश का प्रधानमंत्री इतने पेट्रोल फूकता है, जहाज़ों पे जाता है, इतना वो रहता है, उसको कुछ जहाज़ों पे ये शौक है या उसको जहाज चलाने का? नहीं, उसका भाव है कि मेरे सारों से मित्रता बनाकर अपने संसार में अपने भारत माँ की पहचान बनाऊं, जो पहचान दोस्ती से बनती है, रिश्तेदारी से बनती है। और फिर जोड़ता भी कहाँ है? भगवान के साथ। किसी को ओबामा जी को दे के आता है, लो भाई मेरे देश की माँ का स्वरूप और भारत माता की जय। जहाँ जाता है पहले देवी देवताओं को नमन करता है, जिस देश में जहाँ हमारे देवी देवताओं को वो नमन कर रहे हैं। और अभी तो संकेत हो रहा है कि भारतवर्ष, संसार में भी, अमेरिका भी अपने भारत इस भगवान के शिव को मानने लग गए, मानेगा सारा संसार। देश के प्रधानमंत्री जी आप इस पर और प्रयास करें, विश्वास रखना, ये सारे देश की कंट्री को आपसे मिल के कहो, आओ हम शिव से प्रार्थना। कोरोना महामारी के लिए मेरा विश्वास है कि महादेव, सारे संसार जब एक जगह जुट होकर महादेव से प्रार्थना करेगा तो कोरोना महामारी आंधी की तरह, तूफान की तरह उड़ जाएगी। वो कैसे जाएगी महादेव जानते हैं। मेरे महादेव कृपा करना, इस कोरोना महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं महादेव से कि कष्टों को आप ही हर पाओगे। ओम नमः शिवाय का जाप है, ओम नमः शिवाय का जाप आप प्रयास करेंगे, जहाँ पर भी हो, जिस जगह पर भी हो, आते जाते खड़े फिर ओम नमः शिवाय का जाप करो कोरोना महामारी के लिए। यही एक मंत्र है, सारे देवी देवताओं ने इसी मंत्र को रटा, महादेव से वर पाया। आप भी महादेव से, सारा संसार मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो कोरोना महामारी से हम मुक्ति पाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। एक